अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप सबका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ लेक्चर 6 में क्लास फर्स्ट के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। पिछले लेक्चर में हमने जो चैप्टर लिया था क्लोथिंग, उसमें हमने पढ़ा था आप लोगों को कपड़े हमारे लिए कितना ज़रूरी है, उसके बारे में हमने आप लोगों को पढ़ाया था। समर सीज़न में हम लोगों को कैसे कपड़े पहनना चाहिए और विंटर सीज़न में कैसे कपड़े पहनना चाहिए, उनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे रेनी सीज़न में कैसे कपड़े पहनना चाहिए हम लोगों को। रेनी सीज़न मीन्स बारिश के मौसम में हम लोगों को कैसे कपड़े पहनना चाहिए। चलो हम देखते हैं। इन दी रेनी सीज़न वी यूज़ अ रेन कोट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम रेन। वी आल्सो यूज़ एन अम्ब्रेला। जब बारिश का मौसम होते हैं तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? रेन कोट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम अपने आप को बचा सके। किससे? बारिश से हम अपने आप को बचा सके, इसलिए हम लोग रेन कोट पहनते हैं। रेन कोट क्या करते हैं? वाटर को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग बारिश के मौसम में रेन कोट पहनते हैं। और वी आल्सो यूज़ एन अम्ब्रेला, और हम लोग छतरी का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम बारिश से बच सकें। इसलिए हम लोग अम्ब्रेला का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो आप लोगों को पता है। हम लोग जब बारिश होते हैं तो हम लोग अम्ब्रेला उठा के जाते हैं, ताकि हम बारिश से बच सकें। उसके बाद है वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ ऑन डिफरेंट ओकेजन। हम लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं अलग अलग पार्टिकुलर डे पर। ख़ास दिन पर हम लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। वी गो टू स्कूल इन आवर यूनिफॉर्म। जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम लोग यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। तो आप लोगों को तो पता है कि आप लोग स्कूल आते थे, तो आप लोगों को जब स्कूल आते हैं तो आप लोग क्या पहन कर आते हैं? स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। यहाँ पर जो दो बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। उसके बाद है वी वेयर अट्रैक्टिव क्लोथ ऑन बर्थडे और व्हेन वी अटेंड एनी सेरेमनी। हम लोग अट्रैक्टिव क्लोथ पहनते हैं। अट्रैक्टिव क्लोथ में जो अच्छे अच्छे कपड़े हैं, खूबसूरत कपड़े हम लोग पहन के जाते हैं। कलरफुल वाले हम लोग कपड़े पहन के जाते हैं, किसी के बर्थडे पर हो या अपने बर्थडे पर, या किसी की शादी में जाना हो, किसी त्यौहार पर हम लोग क्या पहनते हैं? खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो आप लोगों को पता है। हम लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं अलग अलग ओकेजन पर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में क्या है? कैन यू टेल अस, क्या आप लोग ये बता सकते हैं? जो आप लोगों को यहाँ पर जो क्लोथिंग चैप्टर है उसमें मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था उसी में से कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई डू वी वेयर क्लोथ्स। क्यों हमें कपड़े पहनना चाहिए? कपड़े हमें क्यों पहनना चाहिए? बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट। क्योंकि कपड़े हमें क्या करते हैं? हिफाजत करते हैं, गर्मी से हमें बचाते हैं, ठंड से बचाते हैं, बारिश से बचाते हैं, और कीड़े मकोड़े जो हमें काटते हैं उन सब से हमें बचाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? क्लोथ पहनते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेकंड है वाई डू वी वेयर क्लोथ इन समर। क्यों हम गर्मियों के मौसम में कॉटन के कपड़े पहनते हैं? क्यों हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं? आंसर है बिकॉज कॉटन क्लॉथ कीप आवर बॉडी कूल। क्योंकि कॉटन के कपड़े क्या करते हैं? हमारे जिस्म को ठंड रखते हैं। इसलिए हम गर्मी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं? कॉटन के कपड़े पहनते हैं। गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, इसलिए हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डू वी वेयर वुलन क्लॉथ इन विंटर। क्यों हम वुलन क्लॉथ पहनते हैं? सर्दियों के मौसम में क्यों पहनते हैं?
بیکاز وولن کلوتھ کیپ آور باڈی وارم، کیونکہ وولن کے کپڑے کیا کرتے ہیں، ہمارے جسم کو گرم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، ہمارے جسم کو وولن کے کپڑے کیا کرتے ہیں، گرم رکھتے ہیں. ونٹر میں جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو بہت ٹھنڈ ہوتے ہیں، اس لیے ہم لوگ وولن کلوتھ پہنتے ہیں. امید ہے یہاں تک تو آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے بچوں، یہ ایکسرسائز ہے، آپ لوگوں کو اچھے سے کاپی میں صاف صاف کر کے لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوشچن 3، یہ تینوں آپ لوگوں کو اچھے سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.